जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमोऽस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिवसवाय भावाय सर्वान्तरश्री सर्वान्तरश्री सर्वान्तरश्री। समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष एक चैतन्य को ही अपना मानने वाले इतने निशंक और निर्भय होते हैं कि उन्हें इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना भय, रक्षा भय आदि भय होते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं, कल अपन ने चर्चा की थी अकस्मात भय की, अरक्षा भय की। अरक्षा भय में उन्हें ये भय नहीं होता है कि कोई मेरी रक्षा करेगा कि नहीं। क्यों? कि मैं स्वभाव से ही सत हूँ, सत्ता स्वरूप हूँ। मेरी सत्ता का कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। कल अपन ने ये भी चर्चा की थी कि आत्मा ही नहीं, जगत में जितने भी द्रव्य हैं वे सब सत हैं। कोई भी द्रव्य का कभी भी नाश होता नहीं है ना। युगल जी ने लिखा है कि जो है उसको कौन मिटावे, और नहीं को लावे कौन, और भिन्न भिन्न हो जिनकी सत्ता उसको कहो मिलावे कौन। कि जो है उसे कौन मिटा सकता है, और जिसकी सत्ता है ही नहीं उसे कौन ला सकता है। और सारों की सत्ता भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, उन्हें मिला कौन सकता है, एक में कौन कर सकता है। ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए धर्मी जीव अपने ज्ञान स्वभाव को अरक्षित मानते हुए, किसी के द्वारा उसकी रक्षा न मानते हुए निर्भय होकर ज्ञान का वेदन करते हैं। अब आगे यहाँ अगुप्ती भय का काव्य कहते हैं। कलश नंबर 158। कल 57 हुआ था, आज 58 की बात करते हैं। कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव है नहीं, सब है सुरक्षित स्वयं में अगुप्ती का भय है नहीं। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होय क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का
किसी का कुछ करे यह बात संभव है नहीं। सिद्धांत ऐसा ही है, पवित्र सिद्धांत। अपन ने रोज ये चर्चा की है कि ये जितना भी कथन चल रहा है ये वस्तु स्वरूप के आधार से चल रहा है, निश्चयात्मक कथन है। जगत में जो आप हम चर्चा करते हैं वो सब व्यवहार है, और वस्तु का स्वरूप जो है वो निश्चय है। ज्ञानी निश्चय के बल से ज्ञानी बने हैं, इसलिए वे कहते हैं कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव है नहीं। सब है सुरक्षित स्वयं में, अगुप्ति का भय है नहीं। सब स्वयं में सुरक्षित है, अगुप्ति का भय नहीं है। अगुप्ति ने क्या, गुप्त इन्हें छिपा हुआ, क्या है ना। अरे कोई डाका ना पड़ जाए, चोरी ना हो जाए, कोई घुस ना जाए, ऐसा अचानक भय सताता है। कैसा सताता है? अचानक ऐसा ना हो जाए तो ज्ञानी कहते हैं कि भैया सब अपने अपने में सुरक्षित है। अरे बात समझ नहीं आई। तेरे स्वभाव में कोई दूसरा प्रवेश करे ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है ना। क्या हमें लगता है, यहाँ कहते हैं कि भाई सब सुरक्षित स्वयं में, अगुप्ति का भय है नहीं। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे। जब ऐसा वे जानते हैं तो फिर वे क्यों भयभीत हों। वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे, कि वे तो सतत निशंक होकर बिना शंका के निज ज्ञान का अनुभव करते हैं, कि अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करते हैं। प्रत्येक पदार्थ स्वभाव से स्वतंत्र है। देखो हमारी आंखों से तो बहुत कुछ दिखता है, और अज्ञान में उसका बहुत कुछ भासित होता है, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो जो का त्यों है। लोक व्यवहार में भी कहते हैं कि अगर वस्तु का जाना हो तो तिल घर में हो तो भी चली जाएगी, और वस्तु का जाना न हो तो खुले में पड़ी हुई हो तो भी नहीं जाती है ना। स्वभाव ऐसा है। सर्वज्ञ भगवान ने तो जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल, जिस भाव, जिस निमित्त, जिस पुरुषार्थ पूर्वक जो देखा है तो देखा है ना। इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उसका समाधान भी आगे करेंगे। लेकिन सिद्धांत ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपने में ही गुप्त है। काय में गुप्त है, और मैं भी कैसा हूँ, अपने में गुप्त हूँ। मेरे अंदर पर का प्रवेश है नहीं, स्वयं से सुरक्षित हूँ। ज्ञान स्वयं से सुरक्षित है, उसे कौन चुरा सकता है, उसे कौन ले जा सकता है, उसे कौन हरण कर सकता है। हमें जरूर लगता है ऐसा होगा तो ये हो जाएगा कि भाई कोई तेरी चीज तेरे से कभी भी छूटने वाली नहीं है। व्यवहार है, व्यवहार का भाव राग का परिणाम भूमिका के अनुसार ज्ञानियों में भी होता है, पर प्रतीति उनकी जो होती है वह ये होती है
कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल, जिस भाव, जिस निमित्त, जिस पुरुषार्थ पूर्वक जो परिणमन होना है वह होगा ही, है ना। तो साहब जब ऐसा है तो फिर घर पे ताला क्यों लगाएं? क्यों है? अलमारी में ताला क्यों लगाएं? कि नहीं, ज्ञानियों को भी ये सब भाव आते हैं, पर श्रद्धा उनकी क्या बोलती है कि जिस समय जिसका जो परिणमन होना है वह वहाँ होगा ही। मैं लाख बार की कितनी सुरक्षा कर दूं और अगर उस वस्तु का जाना है तो जाएगी जाएगी और जाएगी, है। इसलिए वो स्वभाव की अपेक्षा क्या होते हैं, निर्भय हो जाते हैं, उन्हें ये इसका भय नहीं होता है। देखिए क्या कहते हैं, वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही निज रूप ही वस्तु की परम गुप्ती है, क्योंकि स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता और अकृत ज्ञान जो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा स्वाभाविक ज्ञान पुरुष अर्थात आत्मा का स्वरूप है। ये ज्ञान किसी के द्वारा किया गया नहीं है, ये अकृत है, स्वयं से स्वयं को उपलब्ध हुआ है। प्रगट ज्ञान और स्वाभाविक ज्ञान, यहाँ जिसकी बात चल रही है वो स्वाभाविक ज्ञान की बात चल रही है। काय की बात चल रही है? लोक व्यवहार में कहते हैं कि ये आपको ज्ञान कहाँ, तो कि हम उनसे प्राप्त हुआ, इनसे प्राप्त हुआ, ये सब व्यवहार है। परमार्थ से ज्ञान ज्ञान में से ही आता है, किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है। और हमारे ज्ञान स्वभाव को किसने बनाया भी नहीं है, किसी ने नहीं बनाया है, अनादि निधन स्वभाव है। यहाँ यह क्या क्या कह रहे हैं, जो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा स्वाभाविक ज्ञान पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप है, इसलिए ज्ञान आत्मा की परम गुप्ती है। इसलिए आत्मा की किंचित मात्र भी अगुप्तता नहीं होने से ज्ञानी को अगुप्ती का भय कहाँ से हो सकता है। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। गुप्त यानी छिपा हुआ, अगुप्त यानी प्रकट। क्या है? तो भगवान के ज्ञान के आधार से तो सारे द्रव्य कैसे हैं? प्रकट हैं। क्यों? और मेरा ज्ञान भी कैसा है कि प्रकट है, उसे कोई दूसरा छीन नहीं सकता है। लौकिकता में भी ऐसा कहा जाता है, जब प्रकट ज्ञान की बात भी करते हैं ना, कि देखो भाई, विद्या जिसे हम कहते हैं, लौकिकता में विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है ज्ञान का, कि धन तो छीना जा सकता है, जमीन जायदाद तो छीनी जा सकती है, लेकिन विद्या कोई नहीं छीन सकता। क्या कहा जाता है? वस्त्र आभूषण छीने जा सकते हैं, बाह्य पदार्थ छीने जा सकते हैं, लेकिन तेरे पास जो विद्या प्रकट हुई, जो ज्ञान प्रकट हुआ है, वो कोई नहीं छीन सकता है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे कोई ले जा नहीं सकता। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि स्वरूप की बात करते हैं कि जो आत्मा का ज्ञान स्वरूप है वह अगुप्त है, उसमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, कोई ले नहीं सकता है। जब ले नहीं सकता है तो ज्ञानियों को भय क्यों हो? किस प्रकार का भय हो? अरे मेरी चीज ले जाएगा, कि तेरी चीज कोई तुझसे छीन सकता ही नहीं है। इसलिए वे आनंदित रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, आनंद का भोग करते हैं, शांति का भोग करते हैं, है ना। देखो भावार्थ कहते हैं, अपेक्षा से सब बात समझना है ना। अपन ने प्रारंभिकता में ये बात कही है कि ये सारी चर्चा निश्चय नहीं की है, मूल स्वरूप की है। भूमिका के अनुसार जो जो भूमिका में है
वैसा राग ज्ञानियों को भी आता है, पर अज्ञानी और ज्ञानी के राग में बहुत अंतर होता है। एक समझ पूर्वक राग है और एक बिना समझे राग है। एक उसमें अपने को सर्वस्व नाश मानता है और एक नाश नहीं मानता है। वो जानता है कि पर्याय का परिवर्तन होगा तो बदलेगी बदलेगी और बदलेगी, वस्तु का जाना होगा तो जाएगी जाएगी जाएगी, एन केन अनेक निमित्त बनकर वस्तु चली जाएगी। इसलिए वो स्वभाव से निर्भय होते हैं। हम कितना ही पकड़ के रखेंगे, कहा ना कि समय आने पर, अपन ने पहले भी इस विषय की चर्चा की है जो बाह्य पदार्थ के विषय में है। समय आने पर या तो वस्तु हमें छोड़कर चली जाती है या हम वस्तु को छोड़कर निकल जाते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? समय जब आ गया, स्थिति पूरी हो गई है, तो या तो वो पदार्थ हमसे छूट के निकल जाएगा या हम वहाँ से विदा हो जाएंगे। बात समझ में है? तो ये वस्तु की व्यवस्था है, लेकिन हम विदा होते हुए भी हम ही रहेंगे, अन्य रूप होने वाले नहीं हैं। ऐसा स्वभाव समझकर ज्ञानी निर्भय और निशंक हो जाते, उन्हें अगुप्तता का भय नहीं होता है। व्यवहार में कहते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, देखो भैया ये चीज़ छिपा के रखना, किसी के ज्ञान में ना आए। कि तुम किसी के ज्ञान में ना आएगा मतलब क्या? क्यों? व्यक्ति के ज्ञान में नहीं आए, भगवान के ज्ञान में तो बनी हुई है कि जो चीज़ जहाँ है वो तो वही है ना। बोल हैं, हम कहते ना देखो किसी को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन भैया सब पता। संसार में प्रमेत्व नाम का गुण सभी द्रव्यों में पड़ा हुआ है कि जिस शक्ति के कारण से वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय हो है, बनती है। वो तो हमारे मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है तो अवधि ज्ञान का विषय बनेगा, अवधि का नहीं बनेगा तो मन परे का बनेगा, और मन परे का भी न बने तो केवल ज्ञान का विषय तो बनेगा बनेगा और बनेगा। लेकिन लोग व्यवहार में कहते हैं भैया छिपा के रखना, देखो किसी को पता ना चले, है वो है। ज्ञानियों को भी ऐसे विकल्प आते हैं, परंतु विषय वस्तु की जानकारी होने से हृदय उनका यही कहता है कि जो परिवर्तन जिस समय होना है वह नियम से होगा होगा और होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि वस्तु सामने पड़ी हुई है और हमें नजर नहीं आती, हम इधर उधर सब ढूंढ लेते हैं, पूछते हैं क्या, अरे वहीं तो रखी थी, मैंने तो सब देख लिया, मिली नहीं। और थोड़ी देर बाद वस्तु कहाँ दिखे तो वहीं दिख जाती। हम कहते हम भी तो इतनी बार में निकल गया और मुझे तो नजर ही नहीं आई। भाई यही तो बात है ना। जब सिद्धांत की बात करते हैं ना तो ज्ञान का ज्ञेय भी निश्चित है। हाँ, पर हमें सब लग रहा हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बने। निमित्त के अनुसार नैमित्तिक पर्याय नहीं, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं, तत्समय की योग्यता के अनुसार ही ज्ञान ज्ञेय सब होते हैं। ये ऐसा सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत समझकर ज्ञानी निर्भय हो जाते हैं। इसलिए उन्हें नहीं, क्या चुरा जाएगा, क्या ले जाएगा, कुछ नहीं भाई। फिर ध्यान से सुनना, भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को भी विकल्प आते हैं, पर सिद्धांत जो है वो जो का त्यों है। हमें सिद्धांत का ही पता नहीं, हम भयभीत तो होते हैं, हम सोचते हैं ये ऐसा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये होगा। कहते भैया देखो भावार्थ होगी, गुप्ती अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके, ऐसा किला, भोयरा, तलघर इत्यादि उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है। ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहने वाले
प्राणी को अगुप्ता के कारण भय रहता है। ज्ञानी जानता है कि वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती अर्थात अभेद किला है। वस्तु का स्वरूप ही, क्योंकि उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्यपने से, क्षेत्रपने से, कालपने से, भावपने से सत है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भावपने से असत है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश है ही नहीं, तो वह ले कैसे जा सकता है? इसलिए हमारे यहाँ जिन शासन में एक एक परमाणु की स्वतंत्रता की सिद्धि की गई है। एक सूक्ष्म परमाणु जिसे अणु कहते हैं, जिसका कोई दूसरा विभाग न हो, है उसमें जिसमें दो पना न आए, ऐसा वह अणु भी स्वतंत्र है, सत्तात्मक रूप है। हमें सब कुछ लग रहा है, हमें तो लग रहा है हम ही तो उठा रहे, हम ही तो ला रहे, हम ही चला रहे, हम ही कर रहे हैं, हमने ही तो ये किया कि भाई ये सब तुम्हारी अपनी ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान में तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन सम्यक ज्ञान में वस्तु की स्थिति भासित होती है। इसलिए हमारे स्वरूप में, आत्मा में दूसरा कोई प्रवेश ही ना करे, क्या होगा? हाँ, घर में रहे तो हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित है, बाहर रहे तो अरे भाई क्या होगा, क्यों क्या पर हम सोचते हैं ना। देखो बहुत सारे दृष्टांत दुनिया में आते हैं, निमित्त की मुख्यता से कथन होता है। क्या है? अभी बजाय इंदौर में गए न, एक्सीडेंट हो गया तो कहते अरे देखो भाई चलना दुर्लभ हो गया, घर में सुरक्षित तो रहते हैं, या बाजार में निकलते हैं तो अरे भाई। उसी इंदौर में कितने ही लोग फुटपाथ पे सोते हैं, जिनने झोपड़े वहीं बना रखे हैं, और कई घर में रहकर भी क्यों नहीं होते? भूकंप आ गया, आपका बाहर सोए थे क्या? घर में ही सोए थे ना, क्यों है? इसलिए ज्ञानी ये जानता है, बस निमित्त नैमित्तिकता से हम जरूर कहते हैं कि देखो ऐसा करने से ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये सब आप और हमारी भाषा है। लेकिन जब भगवान के ज्ञान के आधार से हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और सम्यक ज्ञान में जब इसका निर्णय करते हैं, तो कहते ज्ञानी निर्भय होते हैं, उन्हें गुप्तता का भय नहीं कि मैं भोयरे में रहूँगा, तलगर में रहूँगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा, और बाहर रहूँगा तो नुकसान हो जाएगा। वे जानते हैं कि जिन पदार्थों को जो जो परिणमन होना है वो होगा, और मेरे स्वभाव में तो कोई दूसरा प्रवेश करता नहीं। सब ऐसी बात मानेंगे तो स्वच्छंदता आ जाएगी, अरे स्वच्छंदता नहीं आएगी, स्वतंत्रता हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। अभी फिर कहा भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को भी भाव आते हैं। ज्ञानी का मतलब यहाँ लेना नीचे की भूमिका वाले, चतुर्गुण स्थान वाले, पंचम गुण स्थान वाले, क्योंकि मुनिराज के पास तो कोई है ही नहीं, तो उसे कोई ले जाए उन्हें भय रहता है। बात समझ में आए? वो तो संयोग से भी क्या हो गए, दूर हो गए हैं। बनारस दास जी का दृष्टांत आता पता आपको है कि चोर आया है, ऐसे दृष्टांत बिरले ही मिलते हैं। क्या कपड़े की दुकान थी, चोर आया, चोरी करा, नींद खुल गई, देख रहे हैं वो। अब क्या कि लालच होता ना ज़्यादा, और ले लूँ, तो वो इतना उठा कपड़ा उठा लिया कि फिर तूक नहीं रहा था, तो उठे और उन्होंने पोटली उसको उठा के मदद कर दी कि ले जा भैया।
यद्यपि ये भाव सब में आ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी परिणति में ऐसा भाव आया और वो चोर चोरी करके ले गया और घर जाकर अपनी माँ को बताया कि आज ऐसा हुआ और मैं वहाँ चोरी करके आया और वहाँ एक व्यक्ति उठा और उसने मेरे तो कि कौन से मोहल्ले, कह रहे वो तो फिर बनारस दास होगा, तो वापिस लाके तो वस्तु की स्वरूपता ऐसी होती है, अगुप्त होते हैं, भय नहीं होता है। हमारे सामने ऐसी दशा नहीं हो पाती, लेकिन ज्ञानियों की चर्चा ऐसी है भाई। सब करे ये जरूरी नहीं है, दृष्टांत तो वही बन पाते हैं जो विरल करते हैं। दृष्टांत किस कैसे दिए जाते हैं? बाहुल्यता से करे और तो वो दृष्टांत नहीं दिया जाते। कोई कदापि करे वही तो दृष्टांत होते, आदर्श तो वही बनते। तो कहते स्वभाव से कैसे ऐसे निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं। हम निरंतर भयाकांत बने रहते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। कि भाई वस्तुतः स्वभाव से तो हम गुप्त हैं ही, और संयोग में जो जो जिस समय जैसा होना है वो होगा। फिर भी भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को भाव आए बिना रहते नहीं हैं। पर श्रद्धा उनकी यही बोलती है कि भैया किसी के करने से कुछ होता नहीं, और हुई हुई चीज सुरक्षित घर में चोरी हो जाए और जंगलों में झोपड़ों में चोरी ना हो पाए। वस्तु व्यवस्था ऐसी है, इसलिए डरना है। निडर जिनवाणी हमें निडर बनाती है। और वस्तुतः हम हमारे राग से कुछ भी सोच लें, हम हमारे अज्ञान से कुछ भी सोच लें, जो सिद्धांत है वो कभी भी चेंजेबल नहीं होता। भगवान के ज्ञान ने जैसा देखा है वैसा नियम से होता है और होता है। जिसे हम कहते हैं कि जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हो न होवे, काहे होत अधीरा रे। बिन देखा होसी नहीं, काहे होत अधीरा रे। कि क्यों तू अधीर होता है? बिना देखे कोई कार्य नहीं होता है। जो भगवान ने देखा है वही हो रहा है, ऐसा समझकर तो इस गुप्तता के भय का त्याग करके अगुप्त रूप परिणमित हो। तू स्वभाव से ही गुप्त है, तेरे अंदर किसी दूसरे का प्रवेश है नहीं, कोई तुझे ले जा सकता नहीं। तो और ले जाए तो क्यों? व्यवहार में कहते हैं अगर ज्ञानियों का ज्ञान कोई ले जाए तो जाना ठीक है, सामने वाला भी ज्ञानी बन जाएगा। दृष्टांत आता ना, एक बहुत पहले फिल्म देखी थी एक कि वो स्कूल की किताबें थी, उसके अंदर शायद कोई सी फिल्म थी, दोस्ती या ऐसा कोई नाम था। तो उसके अंदर किताब थी पढ़ने की, और उसने बड़ा ताला उसमें पेटी में लगा रखा था, पेटी में ताला लगा रखा था बड़ा। तो चोर ने देखा कि इस पे ताला है, वो बड़ा ताला है, मतलब इसमें माल बहुत है। क्या समझा उसने कि इसके अंदर माल बहुत है। तो वो बार बार उसको करने का प्रयत्न किया उसने, और एक जगह मौका मिला कि उसने उठा के भागा।
तो जिसका था वो भी उसके पीछे भागा भागा, बहुत दूर जाके उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ा और कहा क्यों, ये क्या है कि तुम्हारे पास बहुत माल है। अच्छा, कि ये माल मैं तुम्हें दूँगा तुम्हारा जो इसके अंदर है, पर इसमें जो भी हो तुम्हें अपनाना पड़ेगा इसको। तो क्या हाँ, और जब उसमें खोले तो सब किताब थी, और जब किताब पढ़ी तो उसने चोरी करना छोड़ दी, बंद कर दी। बात है। तो अगर कोई ले जाए भी तो क्या होगा, ज्ञानियों की कोई चीज़ ले भी जाएगा तो क्या होगा, अगर समझदार होगा और उपयोग करेगा तो वो है। और स्वभाव से तो कोई चीज़ किसी की ले जा सकता ही नहीं है भाई, कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ। हम जिसे गुप्त समझते हैं, भगवान के ज्ञान में कोई गुप्तता नहीं है। व्यवहार में ठीक है, संसार तो ऐसे ही चलता है ना। जब हमें केवल ज्ञान होगा तो हमने अनंत भवों में जो अज्ञानता की वो भी सब झलकेगी। बात आ रही समझ में कि नहीं। जैसे आज इस पर्याय में जिनवाणी के द्वारा हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमने जो जीवन में जो गलतियां की है वो सब हमारे ज्ञान में झलकती है। क्या झलक, अरे कितनी गलती करी, ये बात पहले पता होता तो ये गलती नहीं होती, ऐसा पहले पता होता तो ये कार्य नहीं होता, ऐसा होता तो ये नहीं होता है। अब प्रभु के ज्ञान में तो क्या है सारा, तो हमने अनादि काल से क्या क्या अपराध किए थे वो भी सब झलकते हैं। अंतर इतना है कि हमारी गलतियों का हमें खेद आता है और भगवान खेद रहित है। बस वो उनके झलकती है, उन्हें कोई अब वो चीज़ प्रकट हो गई है कि उसके बाद उनमें कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। इसलिए घबराना नहीं, निडर होके, निशंक होके जिनवाणी हमें कहती है कि तुम निडर हो जाओ, जो होना है वो निश्चित है। कई लोग कहते साहब इस बात का सिद्धांत रहे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, ऐसा हो जाए। अरे भाई, सिद्धांत जितने भी होते हैं वो अपने हित के लिए होते हैं, अपने लाभ के लिए। हाँ, हम चाहे जहाँ उसे घटित कर दें वो हमारी अज्ञानता है। यहाँ कह रहे हैं कि भाई हुआ वही जो था, तो तू अपने चैतन्य में मस्त रहे, तू अपने ज्ञान को ही मुख्य कर। सब छूट जाए कि छूट गया, तेरा स्वभाव तेरे से कब छूटा, क्यों है? अरे साहब ये छूट गया, ये छूट गया, कि छूट क्या गया। जैसे अभी कहा ना, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, काई की निकाली, क्या नाम दिया उसका, भारत जोड़ो यात्रा है। तो क्या पक्षधारी क्या कह रहे हैं कि भारत टूटा ही कहाँ था तो जोड़ो। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो टूटा हुआ हो तो तुम उसे जोड़ने के लिए निकलो, वो तो आज भी अखंड ही है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि बाहर में कहते हैं अरे स्वभाव में तेरा गया ही कहाँ, तू तो पूरा का पूरा है, तो तेरी चीज दूसरा कोई ले ही कहाँ जा सकता है। और जो चली गई है वो तेरी थी कहाँ, बोलो कहाँ है हमारी? स्वभाव से कैसे हैं? इसलिए गुरुदेव श्री ने एक गजब की बात कही है, प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व ऐसा बताया है, ऐसा आप और हम नहीं, जो न समझ रहे हैं वो भी अपने में परिपूर्ण लिए हुए हैं, परिपूर्णता लिए हुए हैं। और जिन जिन को अपनी परिपूर्णता का आभास होता है वो क्रमशः निर्भय होते चले जाते हैं और एक दिन पूर्णता को प्राप्त करके पूर्ण निर्भय हो जाते हैं। हमें भय सताता रहता है, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, कि भाई तू इतना भयभीत तो हो जाए कि स्वरूप ही तेरी दृष्टि में ना आए तो अनंत संसार का है।
लेकिन स्वरूप की दृष्टि बनी रहती है। आता भी है फिर विचार बन जाते हैं, आता है फिर विचार बन जाते हैं, स्वभाव बना रहता है। मेरे चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, क्यों? ज्ञान का ही मैं निरंतर अनुभव करता हूँ। काय का है? तो इस लोक का भय नहीं, परलोक का भय नहीं, वेदना भय नहीं है, और स्वयं से ही रक्षित हूँ। किसी को मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सत्तावान हूँ। तो उसका अनरक्षा भय भी निकल जाता है, और स्वभाव समझ में आने पर अगुप्त भय भी निकल जाता है। इसलिए हम पाठशाला में पढ़ते थे ना, जब अब संकल्प में ये कहा जा सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, हैं? जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छना जल काम न लेंगे, हैं? निस्वरूप का ध्यान करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हैं? प्रारंभ में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, हैं? सम्यक दर्शन निर्भय कर देता है, शुरुआत दे देता है। धीरे धीरे तत्व चिंतन करो। भय अपने को न समझने से आता है, और भय अपने को समझने से मिट जाता है। और जिनवाणी वही बात हमें समझाना चाहते। और अभी हम क्या हैं? भयाक्रांत, निरंतर। हमें लगता है जरूर ऐसा है कि हम निर्भय हैं, लेकिन हम वास्तविकता में भयाक्रांत हो रहे हैं, क्योंकि हमें मूल स्वरूप समझ में नहीं आया। और जब मूल स्वरूप समझ में आ जाता है तो फिर कहते हैं ज्ञानी क्या हो जाते हैं? निर्भय हो जाते हैं। वस्तु व्यवस्था ऐसी है, सोचना तो पड़ेगा। मैंने पहले भी प्रारंभ में कहा था, देखो ये जी इतनी चर्चा प्रैक्टिकल में न भी आ पाई हो, तो ज्ञानियों की चर्चा सुन सुनकर हमारे परिणामों में जोश तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उमंग तो जागृत होना चाहिए। आ जाए तो सोने में सुहागा है। वो लिखी काई के लिए गई है, बोलो जिनवाणी काई के लिए लिखी गई है। आचार्य की भावना क्या थी, टीकाकार की क्या भावना है, भावार्थ रखने वालों की क्या भावना है, करने वालों की यही कि ये बात हृदय से समझ में आकर जीव निर्भय हो जाए। क्या होगा? इसलिए अब अपने को, मैंने पहले कहा था ना, कुछ समय अपने लिए हमें देना चाहिए, और इसमें एक चंद सेकंड, चंद मिनट ऐसे होना चाहिए जिसमें हम अपने को पूरा निरपेक्ष देखें, किसी की भी अपेक्षा लेके न देखें, कोई लाग लपाट लगा के न देखें। ऐसा देखे कि जैसे ओरिजिनल बस ये ही मैं हूँ, क्या मेरा चैतन्य ही मैं हूँ, यही मेरा सत अस्तित्व है। जब इसको हम देखने लग जाएंगे और इसकी लगन लगकर इसमें रुकने लग जाएंगे, तो फिर किसी भी प्रकार की भयता आने वाली नहीं है। थोड़ी देर के लिए निरपेक्ष देखें अपने को, सतत अभ्यास, धीरे 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 धीरे। ये बात तो ज्ञानियों को भी पता है, भगवंतों को भी पता है कि पूरे समय निरपेक्ष ये रह जाए, ऐसा है नहीं। निरपेक्ष स्वरूप की प्रतीति तो निरंतर बनी रह सकती है। कैसी रह सकती है?
लेकिन धीरे 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 सब में रहते हुए, सबको पूर्ण करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए भीतर प्रवेश करते 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 ऐसी जगह पहुंच जाएं कि जिससे आगे कहीं है ही नहीं। बात ही समझ में नहीं आई। अभी हम स्थूल, फिर उसकी निकटता वाले, फिर और निकटता वाले, फिर ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये वाणी, ये 8 कर्म की रचना और ये पुण्य पाप के परिणाम। इसलिए आपको पता है कि बहुत सारी जिनवाणी पे चित्र दिए जाते हैं। वहाँ तो तीन चित्र आते हैं और फिर अंदर में चैतन्य, द्रव्य कर्म का, नो कर्म का, द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का और फिर अंदर में चैतन्य आत्मा। ऐसी ध्यान अवस्था बताई जाती है ना। पहले नो कर्म का, यानी स्थूल भाई सब पदार्थों से मैं भिन्न हूँ। फिर उसमें कार्मण वर्गणा द्रव्य कर्म का, 8 कर्म की संरचना से मैं भिन्न हूँ। और फिर उसके अंदर सूक्ष्म भाव कर्म का, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, मंद तीव्र, जितने भी परिणाम हैं, ये सब परिणामों से मैं भिन्न हूँ। अब बचा क्या कि जिससे मैं कभी भिन्न हो नहीं सकता, अभिन्न ही रहता हूँ, ऐसा ध्रुव ज्ञायक ही मैं हूँ। बस इसको कहते हैं निरपेक्ष दृष्टि, जिसको हमने प्रारंभ में नमा समय सारा में ये बात कही, वो शुद्धात्म तत्व। देखो शांति से बैठ के विचार करें। लोग कहते ध्यान करना, कि भाई किसका ध्यान, ज्ञान के बिना कहाँ ध्यान होगा। एक किताब में प्रश्न आया था, अभी ये बार बार तत्व चिंतन करने से तो हमें गबोला हो जाता है, गड़बड़ आ जाता है, विकल्प आने लग जाते हैं, डर लग, न जाने कैसे कैसे आकुलता हो, इसलिए आप तो हमें ध्यान की चर्चा बता दो कि हम ध्यान करें। और हम जब ध्यान करने बैठते हैं, नमोकार मंत्र का ध्यान करने बैठते हैं, तीर्थ क्षेत्र वंदना का ध्यान करने बैठते हैं, तो हमें बड़ी शांति महसूस होती है। इसलिए हम तो वो ध्यान करें। गुरुदेव श्री ने उसका समाधान किया। कि भैया जो तुम्हें वो शांति लग रही है ना, कौन सी, उसमें 2 चीज है। क्या चीज है? एक तो परिणाम में विशुद्धता, मंद कषाय, और दूसरा तुम्हारे साता वेदनी का उदय। काय का? भोजनवादी सबसे निवृत्त हो गए, बैठ गए, कोई तकलीफ नहीं है, तो साता का उदय है और परिणाम में विशुद्धता। पर उसमें तत्व निर्णय कहाँ है? तुम्हें अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव नजर नहीं आ रहा। तुम्हें नित्य अनित्यता का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, एक अनेकता का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, सत असत्यता का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हारा ध्यान सम्यक है कहाँ? कई लोग ऐसे ही होते हैं, अरे साहब इसमें तो बहुत होता है। क्योंकि उसमें राग का रस आया। किसमें राग का रस आया? मंद कषाय में राग का रस आया, और अनुभव में राग से भिन्न अनुभव आया। जो कुछ नहीं समझते हैं उनके लिए ये भी उपयोगी है। क्या समझ में आए? लेकिन अगर
निर्भय और निशंक होकर सम्यक दर्शन की आराधना करना है तो वहाँ तो फिर तत्व विचार करना है। और विचार करते करते विकल्प भी टूट जाए और निर्विकल्प वस्तु अनुभव में आ जाए, उसका नाम ही सम्यक है ना। इसलिए ये इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है कि ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय कहाँ से हो सकता है। वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है, स्वाभाविक ज्ञान का, नित्य ज्ञान का अनुभव करता है। आप और हम भी सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जनवाणी माता निर्ग्रंथ गुरु की निकटता में सद जनवाणी के बोध से अपने चैतन्य स्वरूप को अनुभव में लें और सब भयों से मुक्त हों, यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निधि निज ने बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे